प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपकी परीक्षा में आ रहे हिंदी व्याकरण के अलग अलग विषयों को हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी विषय अच्छे से समझ में आ भी जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, व्याकरण कार्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनेकार्थी शब्दों को देखेंगे। अनेकार्थी यानी जिनके अनेक अर्थ होते हैं। पक्का यानी स्थिर, निश्चित, पक्ष, दल, पंख और पय, अमृत, दूध, जल, पाठ, सबक, सीख, पानी, इज्जत, जल, चमक, पूर्व, एक दिशा जहां से सूर्य निकलता है, और पहले, बल, सेना, शक्ति, रंग, वर्ण, शोभा, लक्ष्य, उद्देश्य जिसे हम अंग्रेजी में टारगेट भी कहते हैं, और निशाना, वर, वरदान और दूल्हा। अब लोकोक्तियों को देखेंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख। चुनाव के दिनों में नेताजी का आना ऐसा लगता है मानो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर व्यक्ति डरता रहता है। देखो घबराहट के मारे अपना हाल, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ईश्वर जिसकी मदद करता है उसे कोई भी हानि यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतनी बड़ी दुर्घटना में एक छोटा सा बच्चा बच गया। किसी ने सही कहा है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्ति की पूजा, बल की पूजा। अब देखो यहाँ पर तुम्हारी बात कौन सुनेगा, क्योंकि आजकल तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी अधिक बोलने वाले कार्य नहीं करते, सिर्फ बड़बड़ाते हैं। अब देखो कुछ नेताओं की बात पर अब जनता को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कुछ बच्चे परीक्षा के समय अभ्यास नहीं करते और बाद में पछताते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जीव जंतुओं पर आधारित मुहावरे देखेंगे। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी गुप्त बात, सीक्रेट बात जान लेना। गलती छिपाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि पिताजी उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं। दूसरा, ऊंट का सुई की नोक से निकलना, यानी असंभव कार्य, इम्पॉसिबल वर्क। बेशक यह कार्य ऊंट का सुई की नोक से निकलने जैसा है, पर तुम्हें यह काम करना है। देखो बच्चों, आप इसमें वाक्य प्रयोग अपने अनुसार भी कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि जो लिखे हुए वही याद करने हैं। आप अपनी रचनात्मकता दिखाइए। वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार करिए। काठ का उल्लू, यानी मूर्ख व्यक्ति। मेरी छोटी बहन काठ की उल्लू है, वह कभी भी समझदारी से काम नहीं लेती। किताबी कीड़ा होना, बहुत परिश्रमी होना, बहुत पढ़ना। मेरा मित्र किताबी कीड़ा है, वह हर समय पढ़ता ही रहता है। कोलू का बैल होना, कठिन परिश्रम करना। मेरे पिताजी मेरे भविष्य के लिए कोलू के बैल बने हुए हैं। कौवे उड़ाना, बेकार के काम करना। मेरा मित्र हमेशा कोई भी ढंग का काम नहीं करता, हमेशा कौवे उड़ाता रहता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी हर पल विचार बदलना। कुछ नेता चुनाव के समय में बातें कुछ करते हैं लेकिन काम कुछ करते हैं। वे व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। घोड़े बेचकर सोना, चैन की नींद सोना। अब तो मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई, अब तो मैं घोड़े बेचकर सोऊंगी। चींटी के पर निकलना, छोटे व्यक्ति की लंबी उड़ान। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा, अच्छा मुझसे जबान लड़ाते हो, आजकल
चींटी के भी पर निकल आए हैं। पर्यायवाची शब्द: झंडा, ध्वज, निशान, केतु, दंड, सजा, जुर्माना, दमन, देवता, सुर, देव, अमर, नम्र, विनयी, विनीत, शिष्ट जिसे आप अंग्रेजी में पोलाइट कहते हैं, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, सलाम, नदी, नद, तटनी और तरंगिनी, आप सरिता भी लिख सकते हैं, नया, नव, नूतन, नवीन, पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान, परिश्रम, श्रम, मेहनत, उद्यम, पवन, अनिल, बयार, समीर, आप वायु भी लिख सकते हैं, हवा भी लिख सकते हैं, पहाड़, भूधर, शैल, अचल, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई और गुणगान। अब हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो श्रुति यानी सुनने में सम मतलब एक से लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी भिन्नता होती है। देखो बच्चों, हम इनके अर्थ जानने के बाद वाक्य प्रयोग के माध्यम से ही इनको समझेंगे। पुरी, नगरी, पूरी, सारी। राजा बहुत ही सुंदर पुरी में रहते हैं और राम जी के आने पर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया। पूछ यानी आदर करना और पूछ यानी तुम। आजकल लोग घर आए मेहमान को ठीक से पूछते नहीं हैं और हनुमान की पूंछ में रावण ने आग लगवा दी। प्रमाण यानी सबूत। तुम्हारे पास तुम्हारी बेगुनाही का क्या प्रमाण है? प्रणाम यानी नमस्कार। हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। और परिणाम यानी रिजल्ट। आज हमारी कक्षा का परिणाम आएगा। बदन यानी शरीर। आज कमजोरी के कारण मेरा बदन दुख रहा है। और वदन यानी मुख। तुम्हारा वदन पीला क्यों पड़ा हुआ है? बहु यानी बहुत और बहू यानी दुल्हन। रावण बहु कलाओं का ज्ञाता था और बहु दुल्हन। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा कि बहु अनेक प्रकार के अलंकारों को धारण करती है यानी गहनों को धारण करती है। बहार, फूलों की बहार। आज हमारे आंगन में बहुत बहार आई हुई है। और बाहर यानी अंदर का विलोम। अब हमें घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए। भवन यानी मकान। मेरे पिताजी ने बहुत सुंदर भवन बनवाया है। और भुवन संसार। ये सारा भुवन ईश्वर का बनाया हुआ है। भारत हमारा देश। मैं अपने देश भारत से बहुत प्रेम करती हूँ। और भारती यानी सरस्वती। हमें भारती का सदैव सम्मान करना चाहिए। मातृ, माँ और मातृ केवल। तो मातृ का अर्थ होगा माँ का, कि हमें अपनी मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। और मात्र केवल इसका वाक्य प्रयोग यह होगा कि मेरे पास मात्र 5 रुपए ही हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को भी देखेंगे। बच्चों, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग कई बार हिंदी में कर लिया जाता है। और तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। तो देखते हैं तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। घट यानी घड़ा। पौत्र, पोता। पौत्री, पोती यानी ग्रैंड डॉटर। कर्ण, कान। जिह्वा, जीभ। बाहु, बाह। मुष्टि, मुट्ठी। चंद्र, चांद। चंद्रिका, चांदनी। गृह, घर। लेकिन अगर हम ग्रह कहते हैं तो वो होते हैं प्लैनेट्स। नक्षत्र। ग्राम, गांव। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। नीचे लिखा हुआ उसे कहते हैं निम्नलिखित। देखो बच्चों, आपकी परीक्षा में भी लिखा जाता है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईश्वर में आस्था न रखने वाला नास्तिक। इसके विपरीत
जो ईश्वर में आस्था रखता है यानी विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। जो पढ़ने योग्य हो उसे कहते हैं पठनीय। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। रास्ता दिखाने वाला यानी पथ प्रदर्शक जो दूसरों का मार्गदर्शन करता है। पत्तों की बनी हुई कुटिया उसे कहते हैं पर्णकुटी, क्योंकि संस्कृत में पत्तों को पर्ण कहा जाता है। हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। फल का आहार करने वाला फलाहारी। मन को हरने वाला यानी जो मन को मोहित कर दे उसे कहते हैं मनोहारी। दिल को छू लेने वाला मार्मिक। कम बोलने वाला मितभाषी और बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। विलोम शब्द देखेंगे बेडौल, इसका विलोम होगा सुडौल। मनुष्य, पशु। मूढ़ यानी मूर्ख, इसका विलोम होगा ज्ञानी। तुच्छ, महान। दुराचार यानी बुरा व्यवहार, इसका विलोम होगा सदाचार यानी अच्छा व्यवहार। दुर्लभ यानी जो आसानी से प्राप्त ना हो, इसका विलोम होगा सुलभ यानी इजीली अवेलेबल। दूषित यानी कि आसपास गंदगी, और इसका विलोम होगा स्वच्छ। देव यानी देवता, इसका विलोम होगा दानव। देशभक्त, देश के प्रति भक्ति भाव रखने वाला। और देशद्रोही यानी देश से धोखा करने वाला। ध्वंस यानी विनाश कर देना। निर्माण यानी बनाना। नश्वर जो नष्ट हो जाए, और शाश्वत सदा रहने वाला। निराकार जिसका कोई भी आकार ना हो, इसका विलोम होगा साकार, जिसका रूप हो, जिसे हम देख सकते हैं। निर्जीव यानी कि जिसमें जान ना हो, प्राण ना हो। सजीव यानी जिसमें प्राण हो, जीवन हो। निर्बल यानी बिना बल के, कमजोर, और इसका विलोम होगा सबल यानी बलवान। परिश्रम यानी मेहनत करना, और इसका विलोम होगा विश्राम करना यानी आराम करना। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है।